स्वतंत्रता दिवस हो तो हम चले गए स्कूल में, बाल गनगू, थोड़ी बूंदी बूंदी बटवाई, ये सब चीजें सही लगते हैं। झंडा फहरायो, हमने देश की आजादी में हमने गो गायो गानो, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। मोदी जी ने कहा लेकिन हम नेता नहीं बनने देंगे किसी को, ध्यान रखना। देशभक्ति गीत हमें बहुत अच्छा लगता है, कर चले हम फिदा। मैं चाहता हूं मोदी जी गाना कब गाएंगे, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले, आड़वानी वतन साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी मजाक अपनी जगह। बाकी देखिए, हम जाएंगे, लोग आएंगे, आते जाते रहेंगे, ये देश रहना चाहिए, इस देश की डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, इस देश का मान रहना चाहिए, इस देश का सम्मान रहना चाहिए, इस देश की सीमाएं मजबूत रहनी चाहिए, है कि नहीं दोस्त? बात खत्म। चलिए हेडिंग लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर। बहुत मजा आने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। एंड, एंड क्यों लिख रहा हूं? ये लास्ट, ये क्या हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या क्या जानना जरूरी है, क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या? भाई क्या है इधर, चूहा है क्या? ये सब क्यों कर रहे हो खेल पाते यार? सर एक बार पूरा पढ़ाना सर, पूरा पूरा, कुछ बचेगा नहीं, मैं इतना बता रहा हूं, कुछ बचेगा नहीं, मजाक नहीं है। यहाँ 13,000 लोगों ने लाइक किया, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है क्या उन सबका? ऐसे ही थोड़ी है कि मैं कितनी मेहनत करूं, जी जान लगा दूं। देखो भाई, अगर कोई संख्या का अंडर रूट एन एक रेशनल नंबर आ जाता है, अगर किसी संख्या का रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है, यानी परमेय संख्या आ जाता है, तो एन क्या कहलाएगी, बता सकते हैं? एन कहलाएगी देन एन बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एन बराबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का अंडर रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या कहलाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कई लोग बेबी डिजिटल सम पूछ रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नहीं करना है, आप पूरी क्लास दोबारा देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आ गया भाई। अब मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं कि कैसे होगा, तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल में लाइक इजी करके लिखेंगे। इजी का मतलब पता होता है सबको, इजी, इजी बहुत सरल, ठीक है? अरे मुझे खुद पता है, मैं क्यों बताऊं सही सही। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या है, ईटीसी, अटक अटक के जो भी है ईटीसी, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है सर आप आईआईटी की मैथ्स भी करवाते हैं? सर मेरी सहेली है प्रियंका, उसको पढ़ना है सर आईआईटी का। अभी सर उसने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है तो दोबारा आईआईटी का क्यों पढ़ना चाह रही है, डबल ग्रेजुएशन मांगती। नहीं तुम्हारे पापा ने तो डिमांड नहीं कर दिया कि तेरी फ्रेंड प्रियंका अगर 2 बार ग्रेजुएशन करेगी तो ही मैं तेरी बात उससे चलवाऊंगा? ऐसा करो, अपने आप चला लो, पापा के भरोसे मत रहो। कोई पापा हमारे आपके जमाने की बातें नहीं चलवाते। आगे आने वाले टाइम में हमारे आपके जैसे पापा बनेंगे तो जरूर बच्चों से पूछेंगे, कभी बच्चा उदास होकर आ गया, बेटा क्या हुआ बताओ, और बेटा ऐसे बहुत नॉर्मली कह रहा है, यार पापा आज ब्रेकअप हो गया। टेंशन मत ले तू, हमारा 6 बार हुआ, जिंदा है ना तेरे सामने खड़े हैं, टेंशन मत ले, ले पेट बना, ले बत्ती बुझा। मतलब अलग लेवल के पापा हैं। तो हमने क्या कहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, अंडर रूट एन रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, देन एन बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने बता दिया एग्जांपल। अच्छा अब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानते कैसे, ये सोचने वाली बात है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पहले तो आप लिखो, छोटी सी बात लिखो, ज्यादा बड़ी बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है, कि लास्ट डिजिट ब्रैकेट में लिखना यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो क्या हो सकती है, यहां पे लिखेंगे क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वो हमारी, और क्यों नहीं हो सकती वो हमारी, क्या नहीं हो सकती वो हमारी, ठीक है? तो आप बताइए किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 0 आता है। 1 हो सकता है, यस, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। 2 हो सकता है, नहीं, 2 नहीं हो सकता, 2 किसी का भी स्क्वायर करने पे नहीं आता। तो 2 किस में आ जाएगा, इसमें, कि 2 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है,
6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। 9 और 0 तो एक ही बात है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता याद रखना। यानी कभी अगर मुझे ऑप्शन देके ये कह दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट देखूंगा। अगर यूनिट डिजिट ये मिली तो मैं कह सकता हूं हो सकता है। इनमें से कोई मिली तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पहला रूल है, ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सवाल आते हैं, आप हल्के में ले रहे होगे अभी अभी आप हल्के में ले रहे होगे, बहुत सवाल आते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम इतनी जल्दी हो जाता है यार, जबकि मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ। सीजीएल से पहले करा दूंगा भाई, अभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास ले रहा हूँ, फिर रेगुलर लूंगा। क्या करूं, सैटरडे संडे लंबी लंबी क्लास लगाएंगे। लंबी लंबी रातें छोटी हो जाती हैं जब कोई घंटों तक फोन पे होता है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मैं कैसे एनर्जेटिक रहूं, कैसे मोटिवेटेड रहूं, मुझे भी तो हंसी मजाक करनी पड़ती है, नहीं तो मैं बोर होने लगूंगा। देखो अब बात आती है लास्ट 2 डिजिट की, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट 2 डिजिट ये बहुत कमाल की बात है, मैं कभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको वक्त मिलने पे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप पहले जानते हैं, बता चुका हूं, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ हूं शुरुआत से थ्रू आउट। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी, last 2 digit of a perfect square number must be same as the last 2 digit, same as the last 2 digit, must be same as the last 2 digit of square of, इंग्लिश खत्म ही नहीं हो रही यार, 1 से 24। यानी मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। दुनिया का कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के होते हैं, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है, कई लोगों को वाइस वर्सा नॉट ट्रू समझ में नहीं आता। अरे राम श्याम का भाई है और श्याम भी राम का भाई है, वाइस वर्सा है। बट राधा श्याम की पत्नी है, बट श्याम राधा की पत्नी नहीं है, तो वाइस वर्सा नॉट ट्रू है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई ये कह रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लास्ट में वही 2 अंक होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में होते हैं। जैसे 24 18 के स्क्वायर में होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैंने लिख दिया 46, तो ये गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी लास्ट के 2 अंक वो होने जरूरी है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में होते हैं। क्या हो सकते हैं, 01, 04, 3 का 09, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 00, 11 का 21 लास्ट के 2 अंक, 12 का 44, 13 का 69, 14 का 96, 15 का 25, 16 का 56, 17 का 89, 18 का 24, 19 का 61, 20 का 00, 21 का 41 और 22 का 84, 23 का 29, 24 का 76। बस उसके अलावा आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। वरना मैंने अगर 29 का स्क्वायर किया तो भाई क्या आएंगे इकाई के अंक, तो 41, 841 होता है। तो 41 किस में आता है, 21 में। मैच करेगा ही करेगा, आप किसी का भी स्क्वायर कर लो। आपने 37 का स्क्वायर किया, कितना आएगा लास्ट में, कोई बता सकता 37 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ। अरे कैलकुलेटर उठा लिया करो इतनी देर में यार, कैसी बातें कर रहे हो, कैलकुलेटर उठा के फेंक के मारो। सर आप 1369, तो मैं ये कह रहा हूं ये 1369 है, तो 69 किसके लास्ट में आता है, 13 के लास्ट में आता है। तो मैंने यही कहा, मैंने वाइस वर्सा नॉट ट्रू क्यों कहा। जैसे अब आप ये कहने लगो जी 269 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, तो ये नहीं होगी, 169 होती है। यानी अगर अंत के 2 अंक वो हैं जो 1 से 24 तक में आ गए, तो आप ये मत सोचो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये जरूरी है कि लास्ट के 2 अंक ये होने चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि लास्ट के 2 अंक ये हैं तो होगा ही होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी 2 बंदों की शादी होने के लिए 18 प्लस गुण होना जरूरी है, बोलो होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के 23 गुण मिल रहे हैं तो उन दोनों की शादी जरूरी नहीं है, भाई ना करें। बहुतों के, मुझसे आलिया भट्ट के गुण मिलते हैं, 25 मिलते हैं, नहीं करी मैंने, तो गुण मिलने, आप एग्जांपल समझे। शादी 2 लोगों की होने के लिए 18 प्लस जरूरी है, लेकिन 18 प्लस हो तो शादी हो ही हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई है नहीं, बताओ। इनोसेंट यमराज कह रहे हैं, एक लड़के का नाम है इनोसेंट यमराज। तो जो इनोसेंट यमराज कैसा होगा, लाइक झुनझुनवाला को पिछले साल आया होगा उठाने, झुनझुनवाला साहब चले ऐसे, झुनझुनवाला साहब चले, अरे नहीं यार अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सब मैनेज करना है, प्लीज कितना टाइम चाहिए बताओ झुनझुनवाला साहब। अरे तुम ये पकड़ो कुछ पैसे और खा पी के अपना निकल जाओ मैकडी वगैरह में बर्गर, और अगले साल मिलते हैं। आया अगले साल लेके। इनोसेंट यमराज का अपना अलग है, आपने कुछ गलत कर दिया यमराज साहब, आए चलो साहब
यार अभी मन नहीं है, प्लीज 1 घंटे बाद चलें। 1 घंटे तक बैठा है यमराज, चाय नाश्ता लेंगे, ठीक है पार्ले जी के साथ काली चाय दे दो, दूध वाली हम नहीं पीते। अलग से अलग लोग हैं यार, अलग से अलग लोग हैं, मजा आ जाता है यार ऐसे लोगों के साथ, इनोसेंट यमराज। अब अगला पॉइंट और लिख लीजिए, आपने 2 रूल पढ़ लिए, अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 भाई, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मैं आपसे डिजिटल सम पूछ रहा हूं, कितना आएगा 1। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे डिजिटल सम 4, 3 का करोगे 9, 4 का करोगे 7, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आप देख रहे हो 1 4 7 9 के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं रूल नंबर 3 में कि डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1 4 7 9। हम ये कह सकते हैं, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम कितना होना चाहिए? 1 4 7 9 होना चाहिए। पता असली मजा आएगा एलजेब्रा में, जब नंबर सिस्टम के बाद एलजेब्रा गूंजेगा ना, आग सी लगेगी एलजेब्रा में। ऐसे सवाल, ऐसे तरीके बताऊंगा, हिला देंगे सिस्टम को। एक एक बात कितनी बारीकी से बता रहा हूं, आप देख रहे हैं, एक एक बात बारीकी से बता रहा हूं। नहीं पर भाई मैं वही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि जब लोग तैयारी करते हैं, कोई वीडियो उठाते हैं, बहुत सारे लोग उठाते हैं, तो उसमें सफल वही लोग हो पाते हैं। कुछ लोग आधा घंटे बाद हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ थोड़ी देर बाद तोड़ देंगे, क्योंकि तुम बड़ा सोच तो लेते हो उस वक्त, लेकिन जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम ये भी सोचने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो लिख कर रख लो, तुमसे वो काम कभी नहीं होगा, तुम उस सफलता के करीब कभी नहीं पहुंच पाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है जो सोचा है, तो वैसे के वैसा लिख लो और लग जाओ उसे हासिल करने में। एक दिन तुम अपनी मंजिल पर होगे, तब जो संतुष्टि और आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होगा ना, उस दिन तुम खुद पे खुद बोलोगे कि लोग क्या कहते थे मुझे मतलब नहीं है, बस मैं अच्छा सोच रहा हूं और ये मेरे लिए अहमियत रखता है, ये सोचोगे उस वक्त। चलिए, मैंने ये बात यहां पे लिख रखी है। बात एक ही है, या तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग कर दो तो 1 4 7 या 0 आ जाना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है, वो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को पढ़ लेना। जो मैंने रूल 3 बताए हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सीधे सवाल पे आ रहा हूं भाई, सीधे सवाल पे। ये देखो भाई, विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता सकते हैं? देखो, सबके लास्ट के 2 डिजिट वही हैं जो 1 से 24 तक में होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा रूल तो फेल कर गया। अब तीसरे रूल पे जाते हैं, डिजिटल सम पे। 6 और 3 9, 8 7 15 और 4 19, यानी कि 1 आ जाएगा डिजिटल। इसका 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 4 आ जाएगा। अब 7 और 6 13 और 13 26 8 और 1 9, ये 7 और 3 10 5 15 6 और 3 9 और 6। मैंने क्या कहा है कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसका डिजिटल सम 6, वो कमबख्त की बच्ची कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। छोटी बच्ची हो क्या, बोलो भाई, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, ये फैक्ट है।